जय भीम साथियों, मैं आपका भाई तरुण। आज सब देख सकते हो कलेक्ट्रेट ऑफिस उदयपुर के अंदर काफ़ी भारी तादाद बहुजन समाज के सभी संगठनों के बैनर तले भीम आर्मी और सभी बहुजन समाज के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया जा रहा है। हेमलता बैरवा को लेकर अध्यापिका को बहाल करने के संबंध में सभी सामाजिक संगठनों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा अभी सभी सारे खड़े कार्यकर्ताओं से, महिला मंडल से, और बात करूँ आज ज्ञापन के प्रति आपकी क्या राय और क्या प्रतिक्रिया है। तो मैं पहले बात करूँगा भीम आर्मी के महासचिव रोशन जी मेघवाल से कि वो उनको अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसे कि आज के कार्यक्रम को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उसके आपकी क्या राय है। तो इसमें हम अपना जो सब फॉलोवर है, अपने जो लोग हैं, उनको बताइए कि ये क्या माहौल है। मैं रोशन लाल मेघवाल, भीम आर्मी जिला महामंत्री उदयपुर। आज हमने हेमलता बैरवा को गलत तरीके से निलंबित किया है, उसको बहाल करने के लिए हमने विज्ञापन दिया गया है। और हम चाहते हैं हमारे निलंबित किया है। ऐसा अगर हमारी एक बहन जो एक बाबा साहब के अनुसूचित 51A के तहत उसको भी अगर मान लो निलंबित किया जाता है, तो कल हमारी कई माताएं बहनें शिक्षिका है, उनके साथ क्या हाल होगा। जबकि बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई थी स्कूल में, उसके बाद इसको ऐसा कर दिया। हम चाहते हैं बहाल किया जाए, अन्यथा हमारा संगठन भारत देश में समस्त सामाजिक संगठन इसका विरोध पूर्ण दिल खोल कर करेंगे। और हम जब तक बहाल नहीं होगी इसका विरोध करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। आज हमारे साहब आजाद साहब से भी है, आप इनसे बात करेंगे, इनका भी ज्ञापन। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया हेमलता बैरवा को लेकर तरीके उस पर प्रशासन के शिक्षा मंत्री की मनमानी, अरे मदन दिलावर की मर्जी मानी, मदन दिलावर मुर्दाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद, मदन दिलावर मुर्दाबाद। हेमलता बैरवा को न्याय दो, हेमलता बैरवा को न्याय दो, हेमलता बैरवा को न्याय दो। तरीके से निलंबित किया है, जबकि वो संविधान के दायरे में रहते हुए अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही थी। और इसी तरह राजस्थान में पिछले 2 महीनों में कई प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। बारह जिले में प्रधानाचार्य के साथ घटना हुई। जयपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय राजोड़ा चिरटाला ग्राम पंचायत में ललित कुमार रेगर की आत्महत्या की घटना घटित हुई। सोनू कुमारी की कड़ी घटना है। महात्मा गांधी राजकीय जिला पाली में विद्यार्थियों सुरेश के साथ शिक्षक भवनलाल गहलोत द्वारा घटना हुई। तो इस तरह से लंबी बहाल किया जाए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करानी है। अध्यापक और दोस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए इस पर संज्ञान लेने और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि बताया इसलिए देखिए और मैं जानना चाहूँगा ये कार्यक्रम को लेकर जो ज्ञापन दिया था उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है। राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है वो बहुत ही नाकारा सरकार दिखती है, जो संविधान के विरोध में जाकर कार्य कर रही है। क्योंकि हेमलता मैडम बहुत ही संविधान के दायरे में लेकर और संविधान के विषयों को ध्यान रखते हुए जो सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाकर जो अपना संविधान दिवस बना रही थी, तो इन लोगों ने नालायकतापूर्ण कार्रवाई की है उनको निलंबित करके। मैं चाहूँगा कि सरकार को ये नालायकता छोड़े और अपने संविधान के दायरे में रहकर जो भी कार्य करे। बाकी अन्यथा पूरे भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर
इसके जिम्मेदार ये स्वयं सरकार रहेगी, क्योंकि ये सरकार केंद्र में और राज्य में इस प्रकार से कार्य करी है कि लोग उग्र हो जाए। संविधान के दायरे में लेके रहने वाले जो लोग हैं उनको उग्रता की ओर धकेल रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार अपना कार्य निर्वहन सही तरीके से संविधान के दायरे में करे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हूँ। जैसा कि आपने बताया कि संविधान के दायरे में रहकर कानून अपनी कार्रवाई करे, कानून संविधान का उल्लंघन ना करे। मैं बात करना चाहूँगा सर, आप बताइए इस मामले को लेकर, जैसा आप ज्ञापन दे रहे हो, आप किस मेहनत से ज्ञापन दे रहे हो और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा, यहाँ विभिन्न संगठन की ओर से ज्ञापन दिया गया है। मैं राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बोर्ड से परीक्षा अध्यक्ष, आज हमने भी अवगत कराया है। मैं चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप संविधान के आधार पर सरकार चला रहे हैं या अपनी मर्जी के नियमों के अनुसार सरकार चला रही है। संविधान में धारा 28 के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि किसी भी विद्यालय में धार्मिक गान नहीं दिया जाएगा, धार्मिक विचार नहीं बच्चों को दिया जाएगा। और अगर दिया जाता है तो उसके लिए जैसे कोई धार्मिक स्कूल ही है और जो सरकार है और सरकार ने उसको अनुमति दे रखी है, तो वो वहाँ ये नियम 28 का लागू नहीं होता है। लेकिन जहाँ पढ़ने मामले में जो सरकारी विद्यालय हैं या जो अनुदानित विद्यालय हैं जो है वो नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके भी अगर कोई ऐसा होता है तो उसके पेरेंट्स से यानी कि उसके संरक्षक से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर के धर्म प्रचार का कार्यक्रम किया जाता है। 26 जनवरी का समय था, गणतंत्र दिवस का एक बच्चा वहाँ स्पीकर है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और गणतंत्र दिवस का मतलब संविधान लागू होने का दिवस है। और उस रोज सरस्वती का आप पूजा करो, माता के लेकिन वहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सरस्वती की क्या आवश्यकता थी, जिसमें गांव के लोग, वहाँ के टीचरों ने कोई आपत्ति नहीं की, गांव के लोगों ने वहाँ जाकर के और पूजा कराने के लिए बलपूर्वक ऐसे लोगों के साथ। और फिर हमारी सरकार का शिक्षा मंत्री, जिसको मालूम नहीं, पता नहीं शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया, मुझे ये बड़ा आश्चर्य है। जिसको शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया और वो सर्कुलर निकाला कि नहीं सरस्वती की पूजा होनी चाहिए। ऐसे बेवकूफ लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो सरकार का नुमाइंदा जो इससे की बात कर रहा है और उसकी बनाई हुई बात को मैं कहना चाहूँगा, उसने बर्खास्त करने का जो आदेश निकाला, निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया और मैं सुप्रीम कोर्ट में सरस्वती नहीं मदन लाल जी दिलावर बर्खास्त होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अपने पद से बर्खास्त होंगे, पार्टी से बर्खास्त होंगे, इसने बहुत बड़ा अन्याय किया है उस महिला के साथ। ये हम सरकार से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने मांग को लेकर बताया कि हाईकोर्ट के अंदर भी मामला चला जाए तो वहाँ पे हेमलता बोरवा नहीं, बट वहाँ पे जो उन्होंने उनको निर्कास्ट किया है वही वहाँ पे गिरफ्तार होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सर गणेश जी रायपाल से कि गणेश जी आप 2 साल बताइए सर ज्ञापन को लेकर। आज हेमलता बैरवा जी के बारे में सभी संगठनों ने आज़ाद और वगैरह अत्याचार सभी संगठनों ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है। इसमें हेमलता बैरवा जी को जो शिक्षा विभाग ने उनको निलंबित किया और उनका जो मुख्यालय है वो 3rd ग्रेड टीचर है, उनका मुख्यालय डिक्लेयर किया है। वो किसी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। और मुख्यालय महिला का मुख्यालय आपका CPO कार्यालय या जिला कार्यालय से कहीं बाहर करना, वहाँ बीकानेर करना, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार को इस प्रकार का जो रवैया अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये संविधान के दायरे में नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ये सोच लाते हैं और कौन सी कानून से चल रही है सरकार, इसका कोई पता नहीं।
और हेमलता वर्मा जी को तुरंत इनको निलंबन से बहाल किया जाए और इनको जिन्होंने इनके खिलाफ हेमलता वर्मा जी ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है उनको तुरंत। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बागवती पांडे अनुसूचित जाति और जनजाति विकास परिषद राजमंत्री जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ इतना मतलब बताना चाहती हूँ कि भाई जो हेमलता वर्मा मैडम जो है तो कहीं उल्लेख नहीं कि हमें किसी भी संस्थान या हमें जबरदस्ती करके उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने उनको परेशान किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद उन्होंने सरकार ने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। इसलिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि जो हेमलता वर्मा जी है उनके ऊपर जो उनको निलंबित किया जाए, उसको बहाल किया जाए और उन्होंने ऐसा काम किया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि बताया हेमलता वर्मा को लेकर